देश भर के अंदर कोरोना को लेकर के लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए आपको राजस्थान के अंदर जितने भी जैसे हम किले और हवेलियां दिखाते हैं, उस श्रृंखला के अंदर हम शूटिंग के लिए भी बाहर नहीं जा सकते। इसलिए आज हम बात करेंगे इतिहास की एक कहानी की। अलाउद्दीन खिलजी का तो आपने बहुत नाम सुना होगा। पीछे पद्मावत एक फिल्म आई थी जिसमें खिलजी का महिमा मंडन करने की कोशिश की गई थी। हालांकि खिलजी वो एक बहुत बड़ा योद्धा था, उसमें कोई दो राय नहीं। और उस योद्धा को यहाँ के वीरों ने भी जगह जगह पे चैलेंज किया। ऐसे ही खिलजी के नहले के ऊपर दैला मारा था एक जालोर के वीर ने। इसकी मैं कहानी बताता हूँ आपको। हुआ क्या कि खिलजी ने सोमनाथ के ऊपर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर लूट करके वहाँ से शिवलिंग को चमड़े के अंदर बांध करके एक गाड़ी के ऊपर रखा और वहाँ से वो लूट करके उसको लेके आ रहा था। रास्ते में जालोर पड़ता है, जालोर के अंदर उसने शिविर लगाया। जालोर के साथ साथ कानड़ दे को जब पता लगा कि ये बादशाह जो है रास्ते के अंदर गायें मारता हुआ गोमांस खा रहा है और रास्ते के अंदर कितने लोगों को मारा है और गुजरात के अंदर इसने आक्रमण करके बहुत सारे हिंदुओं को काटा है, और अब उसके राज्य में उसने महज 9 किलोमीटर दूर उसने डेरा डाल रखा है। तो कानड़ दे को ये लगा कि इसका मतलब मेरे को तो कुछ समझा ही नहीं। तब कानड़ दे ने अपना एक दूत भेजा। उस दूत का नाम था कांदल। कांदल अपने कुछ साथी राजपूतों को लेकर के वहां पे इसके शिविर पे गया। और शिविर पे जाते ही उनकी जो मुलाकात है, सबसे पहले अलाउद्दीन का एक भांजा था, उससे उसकी मुलाकात हुई और वो उसका मंत्री भी था। तो अलाउद्दीन का जो भांजा था उसने पूछा कि भाई काम क्या है अलाउद्दीन से मिलने का। तब कांदल ने बताया कि ये हमारे जो कानड़ देव है, कानड़ देव चौहान जो सोनगरा वंश से हैं और जालोर के शासक है, उनका हमें संदेश देना है। तो उसने पूछा क्या संदेश है। तो उसने कहा कि भाई हमें बिना बताए यहाँ क्यों रुक गया, हमसे परमिशन नहीं ली, इसका मतलब तो हमें कुछ राजपूत ही नहीं समझता। तो जो अलाउद्दीन का भांजा था वो कांदल की बेबाकी से और उसके हाव भाव से बड़ा प्रभावित हुआ। उसको लगा कि यार ये राजपूत है और देखने लायक राजपूत है। तो वो बादशाह अलाउद्दीन के पास गया और उसने कहा कि कानड़ देव के कुछ दूत आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसने कहा लाओ। तो उसी टाइम अलाउद्दीन का जो मंत्री था, जो उसका भांजा भी था, उसने कहा कि मैं ले तो आऊंगा उनको, लेकिन एक शर्त के ऊपर। वो बिल्कुल अनाड़ी हैं, हालांकि देखने लायक राजपूत हैं लेकिन अनाड़ी है। वो किसी के आगे झुकते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वामी कानड़ देव के आगे सिर झुकाते हैं। इसलिए आपको ढंग से आदाम नहीं करे या आपके सामने सिर नहीं झुकाए तो आप नाराज मत होना, और नाराज होकर के ये नहीं कि वो दूत है और आप उनकी हत्या कर दो। तो इस तरह से उसने अलाउद्दीन के भांजे ने एक वचन लिया कि यदि उनसे कोई दृष्टता हो जाए तो उनकी हत्या नहीं की जाएगी। तब अलाउद्दीन ने उसको आश्वस्त किया कि नहीं ऐसा नहीं है, आप दूत हैं, उनको लेके आइए। तो मंत्री उनको लेके चला गया और उसने खुले के अंदर, शिविर में तो खुला ही होता है, वहां महल तो कोई होते नहीं, तो अपना जो शिविर लगा रखा था वहां पे खुले के अंदर वो बैठा था, वहीं पे उनके सामने ले जाके खड़ा कर दिया। उन्हें पूछा कि भाई क्या बात है। तब कांदल ने अलाउद्दीन को कहा कि कानड़ दे का ये संदेश है कि हम भी राजपूत हैं और आप इतनी गायों को मार के आए हो, इतने लोगों को मार के आए हो, और हमारे गढ़ के नीचे आपने डेरा डाल लिया, मतलब हमको राजपूत नहीं समझा गया। तो आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, हमसे बिना पूछे यहां से डेरा कैसे डाल लिया। तब अलाउद्दीन ने कहा कि हमारा नियम है कि हम जिस रास्ते से गुजरते हैं वहां पे हमें कोई भी गढ़ किला नजर आ जाए तो उसको लिए बिना या उसको फतेह किया बिना हम जाते नहीं है। आपके यहाँ तो हमने सिर्फ डेरा डाला है, आपका गढ़ देख करके हम तो उधर गए ही नहीं, चाहते तो हम उसको फतेह कर लेते, लेकिन अब जिस तरह से तुम्हारे कानड़ दे ने हमें संदेश भेजा है उस धृष्टता को देखते हुए तो हमें तुम्हारा किला फतेह करना पड़ेगा। मतलब कानड़ दे के संदेश को अलाउद्दीन ने एक तरह से धृष्टता की संज्ञा दी, जबकि ऐसा नहीं था। वो तो अपने राज्य का स्वामी था, अपने राज्य के अंदर बिना अनुमति के कोई आएगा तो उसको चेताएगा तो सही। तो ये बात करते करते अलाउद्दीन ने क्या किया कि उसी टाइम अलाउद्दीन के सिर के ऊपर जहां बैठा था उसके ऊपर से एक बाज गुजर रही थी। अलाउद्दीन ने एक तुक्का मारा और बाज को मार दिया, और साथ में ही जो उसके धनुर्धर खड़े थे उनकी तरफ इशारा किया कि ये बाज जो है वो गिरनी नहीं चाहिए। तब धनुर्धरों ने क्या किया कि तीर छोड़े और एक के बाद एक तीर छोड़े। जैसे ही वो नीचे गिरे तब दूसरा धनुर्धर बाज के ऊपर तीर छोड़े तो वो उसमें अटक के फिर ऊपर चली जाए। तो इस तरह से कई देर तक
वो ऊपर नीचे उस बाज को करते रहे, नीचे नहीं पटकने दी। कांदल को लगा कि ये सारा कुछ मुझे दिखाने के लिए, मुझे प्रभावित करने के लिए या मुझे डराने के लिए ये उपक्रम किया जा रहा है। तो कांदल को बड़ा गुस्सा आया। तो उसी टाइम क्या हुआ कि एक भैंसे के ऊपर, जो उसकी सेना का जो कोई भैंसा था जिसके ऊपर पानी लाया जा रहा था, तो उस जमाने में पानी क्या है, पाखल के अंदर लाया जा रहा था। पाखल ये चमड़े की बनी होती थी, चमड़े की बनी बहुत बड़ी बड़ी वो होती थी, एक तरह से खोलियां सी होती थी, और वो भैंसे के ऊपर दोनों तरफ डाल दी जाती थी, ऊपर और दोनों तरफ डाल दी जाती थी, और वो पानी की भर के लाई जाती थी। और भैंसा काफी लंबा चौड़ा था, और उसके सींग जो है, वो इतिहासकारों ने लिखा है कि उसके सींग जो है वो सिर से निकल करके पीठ पूंछ तक, पूंछ की तरफ, मतलब पूरी उसकी जो पीठ है उस पर यदि कोई पीठ पे वार करे तो पहले सींगों से टकराएगी तलवार, इस तरह से उसके सींग थे। तो कांदल को गुस्सा आया और उसने क्या किया कि तुरंत एक तलवार ऐसी मारी भैंसे के ऊपर कि भैंसे के सींग कट के, जो पाखल थी चमड़े की वो कट गई, और भैंसे के 2 टुकड़े हुए। एक ही झटके के अंदर कांदल ने पूरे भैंसे को काट दिया। तो एक तरफ तो वो जो पाखल पानी था वो वहां पानी, और साथ में भैंसे का खून मिल करके नदी से बही। इतने में ही वो जो बाज थी, जो चील ऊपर से जिसको मारा था, वो भी आकर के उस पानी में गिर गई और वो उस पानी के अंदर बह गई। तो कांदल ने मन ही मन सोचा कि ये तो बहुत बड़ा सकून है, बहुत बढ़िया सकून हो रहा है। इसी हिसाब से तो ये है कि यदि हमारा युद्ध होता है तो ये बादशाह की सेना भी इसी तरह बह जाएगी। तो ये कह करके जैसे ही ये कांदल ने जो अलाउद्दीन के नहले पे धैला मारा, यानी उसने जब बाज के ऊपर तीर मार के उसको मार करके और उसको जमीन पे नहीं गिरने का जो नहला मारा था, उस पे दैला मारने के लिए कांदल ने भैंसे को काट दिया। तो अलाउद्दीन के जो धनुर्धर थे उन्होंने सीधे निशाने पे ले लिया कांदल को, लेकिन उसका जो मंत्री था, जो अलाउद्दीन का भांजा था, उसने बीच बचाव किया और कांदल को, उसके साथियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। तो वहां पे जब उन्हें देखा कांदल ने कि यहाँ पे महादेव का जो शिवलिंग है वो चमड़े के अंदर बंधा हुआ है और गाड़ी के अंदर पड़ा है, तो उसने वहीं पे मन ही मन प्रण किया कि हे महादेव, पानी पिए तो बिना तो नहीं रह सकते, लेकिन अन्न जब भी खाएंगे जब आपको छुड़वा देंगे। यह कह करके, ये मन में प्रण लेकर के कांदल सीधा कानड़ देव के पास जालोर आया किले के अंदर। जब वो रास्ते में आ रहा था तो उसको वहां पे इसके 2 सेनापति थे, महमूद शाह और एक उसका भाई। तो उनका कोई इनसे लफड़ा हो गया था या कोई बंटवारे के ऊपर, इतिहासकारों ने तो ये कहा है कि इनको जो गुजरात के अंदर जो लूट का माल मिला था उसके बंटवारे को लेकर के इनमें कोई मतभेद हुआ था। तो वो महमूद शाह और उसके भाई ने एक तरह से वो असंतुष्ट थे, वो कांदल को मिल गए। तो उन्होंने आपस में कहा कि भाई हमारे साथ भी, हम भी ऐसे असंतुष्ट हैं और आपके साथ भी है, तो हम दोनों मिल करके क्यों नहीं इसकी फौज के ऊपर अटैक करें। कांदल को भी बात जच गई, आपस में कौल वचन हो गए और कांदल ने कानड़ दे को जाकर के पूरी घटना बताई। कानड़ दे ने भी तय किया और दोनों ने मिल करके ये प्लानिंग की कि अगली जो रात है उसके अंदर अचानक हम हमला करेंगे और अलाउद्दीन खिलजी को मार काट देंगे यहाँ से। योजना के अनुसार 2 दिन बाद में उन्होंने रात को अचानक हमला किया। एक तरफ से जो महमूद शाह वगैरह की फौज थी, उनके पास भी कहते कि वो भी 25,000 सैनिक उनके पास थे। उस वक्त उनके पास कितने थे ये इसने लेखक ने नहीं लिखा इतिहास में, लेकिन महमूद शाह के पास भी 25,000 सेना बताते हैं। तो महमूद शाह की तरफ ने एक तरफ अलाउद्दीन की खिलजी पे की फौज पे अटैक किया, दूसरी तरफ से कानड़ दे के चौहानों ने अटैक किया और रात को ही मार काट करके, मतलब खिलजी को वहां पे, खिलजी की सेना को उल्टे पांव भागना पड़ा। और उसके बाद जब वो भाग गई सेना, तब कानड़ दे ने वो जो शिवलिंग वहां बंधा था उसको उठाया और वहीं पे उस गांव के लिए बारे में इतिहास में ये सकराना भी लिखा है, कुछ मकराना भी लिखा है। तो वहां पे वो जो सकराना गांव था उसके अंदर उसको स्थापित कर दिया। ये जालोर के आसपास में 9 कोस या 9 किलोमीटर ऐसा कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, उसके अंदर सकराना या सकरा गांव है, वहां पे ये सारी की सारी घटना हुई थी और वहीं पे वो शिवलिंग की स्थापना की थी। इस तरह से कांदल ने अलाउद्दीन खिलजी के नेले पर दैला मारा और साथ ही कानड़ देव ने उसको हरा करके उसे शिवलिंग छीना और शिवलिंग की वापस स्थापना की, जो आज भी वहीं पे मंदिर बना हुआ है। कभी हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर वो मंदिर आपको दिखाएंगे जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई थी, जो सोमनाथ से लाया गया था खिलजी ने द्वारा लूट करके और कानड़ देव द्वारा वहां पे स्थापित किया गया था। उस ऐतिहासिक शिवलिंग के बारे में हम आपको अगले किसी वीडियो में जरूर बताएंगे। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास है इसी तरह की स्टोरियां। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये
कईयों को ये लगता है कि ये कहानी मनगढ़ंत है, क्योंकि हमने हमारी वेबसाइट पर भी कहानी लिखी थी तो कईयों ने टिप्पणी में कहा कि आपने तो मनगढ़ंत कहानी लिख दी, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये इतिहास की किताब है मूता नेणसी की। मूता नेणसी राजस्थान का पहला इतिहासकार था। उसके पूरे परिचय का वीडियो हमने बना रखा है हमारे YouTube चैनल पे। मूता नेणसी का आप वीडियो देख सकते हैं। वो राजस्थान का पहला इतिहासकार था और उसने अपनी इतिहास की इस ख्यात के अंदर ये घटना लिखी है। हमने इसी किताब के अंदर पढ़ करके वो घटना आपको बताई है। और इसके बारे में मैं बताऊं, मूता नेणसी ने कर्नल टोड से पहले ही राजस्थान का इतिहास लिख दिया था। मूता नेणसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी, यानी आप इसे देख सकते हैं दिल्ली के हिसाब से देखें तो औरंगजेब काल के अंदर वो थे, और वो महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर का ये सेनापति था मूता नेणसी, और उसी ने ये मूता नेणसी ख्यात नामक किताब लिखी थी। ये उसका पहला भाग है और इसी के अंदर इस घटना का जिक्र किया गया है। इसलिए कोई यदि पुष्टि करना चाहे तो इस किताब के अंदर वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।